नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है ऊर्जा संसाधन के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। और कल की क्लास में हम कोयले के बारे में पढ़ चुके थे कि कोयला जो है 4 प्रकार का होता है और कौन सा उच्च क्वालिटी का होता है। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। कोयला कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, इन सभी कोयला क्षेत्रों के बारे में भी जाना था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। जैसे दोस्तों तारापुर है, तो तारापुर जो है भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और अमेरिका की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार जो है आपको याद रखना है। और साथ ही रावत भाटा की हम बात करेंगे तो ये राजस्थान में और कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। कलपक्कम की बात की जाए तो ये चेन्नई में और चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। नरोरा बुलंदशहर वो यूपी में। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी को लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की यदि बात की जाए तो कौन कौन से नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है एक एक करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तारापुर। तारापुर की यदि बात की जाए दोस्तों, तारापुर ये कहाँ पे पड़ता है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत का पहला नाभिकीय नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ऊर्जा संयंत्र। और साथ ही दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रावत भाटा की। रावत भाटा की यदि बात की जाए तो दोस्तों रावत भाटा कहाँ पे पड़ता है, तो रावत भाटा की यदि बात करेंगे तो ये राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। और साथ ही दोस्तों कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। लिखेंगे दोस्तों कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कलपक्कम की। तो कलपक्कम देख लेते हैं यहाँ पे। कलपक्कम की दोस्तों यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, चेन्नई में। और साथ ही दोस्तों चेन्नई कहाँ पे पड़ती है, तमिलनाडु में। ये आपको अच्छे से याद रखना है, चेन्नई तमिलनाडु में है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नरोरा। की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पे है, बुलंदशहर यूपी में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। याद रखें दोस्तों बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों काकरापार। काकरापार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये काकरापार कहाँ पे पड़ता है, काकरापार की यदि बात करते हैं सूरत गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों, सूरत गुजरात में, यानी गुजरात के सूरत में पड़ता है काकरापार। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैगा की। कैगा कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ता है। कैगा की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कुड़नकुलम की। यदि बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में और रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। कुड़नकुलम
कुड़नकुलम की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और यदि इसकी बात की जाए तो दोस्तों रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, रूस की सहायता से स्थापित जो है इसको किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तेल शोधनशालाएं, यानी ऑयल रिफाइनरीज, जहाँ पर जो है कच्चे तेल को जो है फिल्टर किया जाता है, जिससे दोस्तों पेट्रोलियम अलग किया जाता है। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, इन सभी को जो है अलग किया जाता है। तो उनको जो है तेल शोधनशाला या ऑयल रिफाइनरीज जो है कहा जाता है। जैसे दोस्तों डिगबोई में है, डिगबोई असम में, बरौनी में। तो ये सभी डिगबोई तेल शोधनशालाएं, जहाँ पर जो है कच्चे तेल को यानी क्रूड ऑयल को जो है शुद्ध किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन इन सबको अलग किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला। तेल शोधनशाला की यदि बात की जाए तो ऑयल रिफाइनरीज की हम बात करने वाले हैं। अब देखेंगे एक एक करके कौन कौन सी हैं, फिर अच्छे से इनके बाद हम रिवीजन कर देंगे। फिर भारत में भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो पहले लिखना स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डिगबोई की, डिगबोई तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला। ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? यदि इसकी बात की जाए तो ये असम में है। कहाँ पे दोस्तों? असम राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बरौनी की। ये बरौनी कहाँ पे? बरौनी तेल शोधनशाला की यदि बात की जाए तो ये बिहार में है। तो दोस्तों आप तेल शोधनशाला एक बार मैंने लिख दिया है, अभी ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इससे जो है टाइम हमारा ज़्यादा खर्च होएगा। तो इसलिए आप समझ जाना कि बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? बिहार में पड़ती है। और साथ ही दोस्तों बोगई गांव की यदि बात करते हैं, बोगई गांव की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? असम में। याद रखें दोस्तों, बोगई गांव कहाँ पे? असम में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों आप बात करते हैं हल्दिया, और ये हल्दिया आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चेन्नई की, चेन्नई की यदि बात करते हैं तो चेन्नई कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मथुरा की। मथुरा तो आप सभी को पता होगा, मथुरा तेल शोधनशाला कहाँ पे पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे? ये भी दोस्तों असम में है। कहाँ पे दोस्तों? असम में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों जामनगर की हम बात कर लेते हैं, जामनगर की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे? गुजरात में है। जामनगर कहाँ पे दोस्तों? गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। अब बीना की यदि बात करते हैं तो ये बीना कहाँ पे दोस्तों? बीना की यहाँ पे हम बात करेंगे, बीना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। पारादीप की यदि बात करते हैं, पारादीप तेल शोधनशाला कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे? भारत में भूतापीय ऊर्जा की बात करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, भारत में भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप पहले हम इनको जो है अच्छे से समझ लेते हैं और एक बार इनका रिवीजन भी कर लेते हैं। उसके बाद जो हम भारत में भूतापीय ऊर्जा के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे पहले भी इनका एक बार रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में। हमारी आज की दूसरी क्लास है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की यदि बात की जाए तो जैसे दोस्तों तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ पे है? तो ये जो है सबसे पहले बात आती है, भारत का जो है पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है।
ये महाराष्ट्र राज्य में, और इसको जो है अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। और साथ ही दोस्तों लावत भाटा की यदि बात करते हैं तो ये राजस्थान में और कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। कल्पक्कम की बात करेंगे, ये चेन्नई में, तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई। नरोरा, नरोरा की यदि बात की जाए तो ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापार की बात करेंगे, सूरत गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? सूरत गुजरात में। कैगा की यदि बात करते हैं तो कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में है। कुड़नकुलम की यदि बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है और रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। तो ये सारे जो है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा दोस्तों तारापुर जो है पूछा गया, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तेल शोधनशाला की यदि बात की जाए, जहाँ पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल को जो है फिल्टर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और प्राकृतिक गैसों को सबको अलग किया जाता है। तो जैसे दोस्तों डिगबोई तेल शोधनशाला कहाँ पे पड़ती है? असम राज्य में। बरौनी तेल शोधनशाला बिहार राज्य में। बोगईगांव असम में है। हल्दिया की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। चेन्नई की हम बात करते हैं तमिलनाडु में। मथुरा की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। नुमालीगढ़ कहाँ पे दोस्तों? असम में। कहाँ पे? असम में। और जामनगर की यदि बात करेंगे तो गुजरात में पड़ता है जामनगर। कहाँ पे? गुजरात में। बीना तेल शोधनशाला मध्य प्रदेश में। पारादीप तेल शोधनशाला ये उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यानी जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों पूगा घाटी। पूगा घाटी की यदि बात की जाए तो पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा कहाँ पे है? लद्दाख में। मणिकरण की यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में। तपोवन उत्तराखंड में। सूरजकुंड हजारीबाग झारखंड में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तातापानी बलरामपुर याद रखें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अनहोनी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यानी जहाँ से जो है पृथ्वी से गर्म पानी निकलता है, तो ये उन स्थानों के नाम हैं और उनको भूतापीय ऊर्जा जो है कहा जाता है। यानी पृथ्वी से जो है गर्म पानी जो है ऑटोमेटिक अपने आप ही निकलता है। तो कहाँ कहाँ से निकलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पूगा घाटी लद्दाख में, यहाँ से निकलता है। मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से भी निकलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इनको एक एक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे पूगा घाटी की। पूगा घाटी, पूगा घाटी की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये है लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में है। और साथ ही मणिकरण की यदि बात की जाए, मणिकरण याद रखें दोस्तों। मणिकरण की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तपोवन की। तपोवन, तपोवन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है तपोवन। ये उत्तराखंड में तपोवन। और साथ ही दोस्तों सूरजकुंड हजारीबाग की हम बात करेंगे। सूरज कुंड हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग का पठार की बात सुनी होगी। तो ये हजारीबाग का पठार कहाँ पे है? झारखंड में है। तो ये झारखंड के हजारीबाग के पठार में पड़ता है सूरजकुंड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तातापानी। तातापानी, तातापानी की यदि बात करते हैं तो ये तातापानी कहाँ पे है? बलरामपुर में। बलरामपुर तातापानी बलरामपुर की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तप्त पानी। तप्त पानी, तप्त पानी की यदि बात की जाए तो ये तप्त पानी कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अनहोनी की। अनहोनी ये कहाँ पे है? अनहोनी तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में जो है पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग जो है मानव पारंपरिक तौर से शुरू से ही जो है करता चला आ रहा है। जैसे दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। तो इनका प्रयोग जो है मानव शुरू से ही जो है करता चला आ रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सब के बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। पहले इनको लिखेंगे फिर अच्छे से इनका रिवाइज करेंगे ताकि सभी आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत।
पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की हम बात करने वाले हैं। तो इनकी हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से शुरू से ही उपयोग करता चला आ रहा है। प्रयोग नहीं दोस्तों, यहाँ पे उपयोग लिखेंगे। उपयोग शुरू से ही उपयोग करता चला आ रहा है, उपयोग करता चला आ रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके इनको लिख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जैसे दोस्तों कोयला हो गया, कोयला पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम हो गया। कौन सा दोस्तों? पेट्रोलियम हो गया। साथ ही दोस्तों लकड़ी हो गया, चारकोल, ये हो गया दोस्तों चारकोल। सूखा गोबर हो गया। और साथ ही दोस्तों खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आदि। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी इनका जो है मानव पारंपरिक तौर पर जो है शुरू से ही जो है उपयोग करता चला आ रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए, यानी जिसका उपयोग जो है मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है। जैसे दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। तो दोस्तों ये जो हैं, इनका प्रयोग जो है मानव पारंपरिक तौर से करता नहीं चला रहा है। इनका उपयोग जो है अभी से ही जो है शुरू हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा, यानी जिनको हम सौर पैनल कहते हैं, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा है। तो इन सभी का जो है अभी से ही जो है मानव ने उपयोग करना शुरू किया है। तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो दोस्तों पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इनका रिवाइज करेंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए, यानी जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, तो कौन कौन से हैं दोस्तों? जहाँ पे हम बात करने देते हैं एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करेंगे सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पवन ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ये याद रखें दोस्तों, पवन ऊर्जा हो गई। और साथ ही दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा हो गई। क्या हो गई दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा हो गई। और साथ ही दोस्तों भूतापीय ऊर्जा क्या हो गई दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा हो गई। और साथ ही दोस्तों बायोगैस हो गई, बायोगैस हो गई। और साथ ही दोस्तों परमाणु ऊर्जा हो गई। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इनका जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए, जहाँ से जो है पृथ्वी से अपने आप जो है गर्म पानी निकलता है, तो उन स्थानों की यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों पूगा घाटी, ये लद्दाख में है।
मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। तपोवन की बात करेंगे उत्तराखंड में। सूरजकुंड हजारीबाग झारखंड में है। तातापानी बलरामपुर छत्तीसगढ़ में। तप्तपानी उड़ीसा में। अनहोनी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए तो जिसका उपयोग जो है मानव पारंपरिक तौर से शुरू से ही जो उपयोग करता चला आ रहा है, तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के, जैसे दोस्तों कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, चारकोल, सूखा गोबर है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि। तो इन सभी का जो है मानव ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है पारंपरिक तौर से शुरू से ही जो है करता चला आ रहा है। अब आते हैं दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए जिसका उपयोग जो है मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, तो कौन कौन से हैं। यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की बात की जा रही है तो सौर ऊर्जा है दोस्तों, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। तो इनका जो है अभी से ही जो है प्रयोग करना शुरू किया है, प्रारंभिक तौर से जो है शुरू से करता नहीं चला आ रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा की यदि बात की जाए यानी जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग जो है पुनः किया जा सकता हो, यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका जो है उपयोग पुनः यानी दोबारा किया जा सकता हो, तो उनको जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जैसे दोस्तों सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इनका जो है दोस्तों एक से अधिक बार जो है हम उपयोग कर सकते हैं, यानी दोबारा भी इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से यदि बात की जाए तो इनका मतलब है यानी ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे। जैसे यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता हो। अब जैसे कौन कौन से ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका उपयोग जो है हम दोबारा नहीं कर सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये जो है सीमित मात्रा में इनका उपयोग जो है हम दोबारा नहीं कर सकते। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब साथ ही दोस्तों कुछ इसके जो है पॉइंट है, जैसे हम बात करेंगे भारत का रूल प्रदेश, जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है। भारत का रूल प्रदेश किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। और यहाँ पर जो है दोस्तों खनिजों की अधिकता पाई जाती है। धात्विक खनिज कहाँ से पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों से। अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में। और साथ ही दोस्तों पीट कोयले का निर्माण जो है दलदलों में होता है। और साथ ही कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है, यानी जो कोयले की माइंस यानी खान होती हैं उनसे कौन सी गैस प्राप्त होती है, मीथेन गैस। उद्योगों की जर्नी किसको कहा जाता है, कोयले को। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है, जल विद्युत को कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सारे पॉइंटों को हम लिख लेते हैं और फिर अच्छे से इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की यदि बात की जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा की यदि बात करते हैं हम यहाँ पे, यानी जब किसी ऊर्जा स्रोत का जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है वह नवीकरणीय कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से ऊर्जा स्रोत हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पवन ऊर्जा होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भूतापीय ऊर्जा। तो इनका जो है हम प्रयोग या उपयोग जो है दोबारा कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लिख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा की यदि बात की जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे
ऐसे ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः न किया जा सके, पुनः न किया जा सके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे हम दोस्तों एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करेंगे, कोयला है, कोयला, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम हो गया, और साथ ही दोस्तों प्राकृतिक गैस। तो ये हैं दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4-5 टॉपिक हैं, इनको लिख लेते हैं हम। 4-5 पॉइंट हैं तो लिखेंगे दोस्तों इनको एक एक करके। यानी भारत का रूल प्रदेश, भारत का रूल प्रदेश, भारत का रूल प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, पठार को। और ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं धात्विक खनिज की, धात्विक खनिज की बात की जाए तो ये आग्नेय चट्टानों में निकलते हैं, आग्नेय चट्टानों में याद रखें दोस्तों, आग्नेय चट्टानों में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की हम बात कर लेते हैं। तो अधात्विक खनिज की यदि बात की जाए परतदार चट्टानों में, परतदार चट्टानों में जो है निकलते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पीट कोयले का निर्माण, पीट कोयले के निर्माण की यदि बात की जाए दोस्तों, पीट कोयले के निर्माण की, तो दलदलों में याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? दलदलों में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस। कौन सी दोस्तों? मीथेन। याद रखें दोस्तों, मीथेन गैस जो है प्राप्त होती है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उद्योगों की जननी, उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। किसको दोस्तों? कोयला को। किसको? कोयला को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्वेत कोयले की बात की जाए तो जल विद्युत को कहा जाता है। किसको दोस्तों? जल विद्युत को जो है कहा जाता है। और यह हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यानी नवीकरणीय ऊर्जा, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या दोबारा किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, तो उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए तो ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः ना किया जा सके, जैसे दोस्तों कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का रूल प्रदेश छोटा नागपुर पठार को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है खनिजों की अधिकता पाई जाती है। और ये छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में, अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में, पीट कोयले का निर्माण दलदलों में। कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस। उद्योगों की जननी कोयला को जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों श्वेत कोयला जल विद्युत को जो है कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, और कल की क्लास में हम उद्योग यानी इंडस्ट्री से जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।